बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद इलाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EPF पाकिस्तान। आज आपको पपाया के बारे में बताने लगा हूं। इसका साइंसी नाम कारिका पपाया। ये दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में लगाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया की पैदावार का 42% इंडिया में पैदा होता है। पपीता अपनी मखसूस ग़िज़ाई अफादियत और शानदार तबई खसूसियात की वजह से मुनफरिद फल की हैसियत रखता है। ये ताज़ा फल के तौर पर खाया जाता है। कच्चे फल को सब्ज़ी के तौर पर पकाया जाता है। इसके अलावा जैम, जेली, अचार, मुरब्बा और कैंडी बनाते हैं। इसमें पैक्टीन और पेपिन बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए दूसरे फलों के रस में मिलाकर पिया जाता है। ये बहुत सी बीमारियों में फ़ायदेमंद है, जिनमें हाजमा की खराबी, मैदा, जिगर और नींद की कमी के मसाइल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जल्द के ऊपर दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। आज आपको इसकी काश्त के तमाम मराहिल, नर्सरी की तैयारी से लेकर पैदावार और अखराजात तक तफसील बताने लगा हूँ। पौधे बीज से तैयार होते हैं, इसलिए बीज की फरामी के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। बीज बड़ी दुकानों, बीज वाली मार्केट्स में रेड लेडी ताइवान का बीज तकरीबन 10,000 से 15,000 के दरमियान 10 ग्राम बीज मिल जाता है। 10 ग्राम बीज में 800 के करीब बीज होते हैं। नर्सरी की तैयारी जून और जुलाई में नहर की मिट्टी यानी बाल को और पत्तों वाली खाद को मिलाकर 6 इंच की थैलियाँ भर ली जाएं। उनमें बीज लगा दें। बीज 5 से 10 दिनों के दरमियान उग जाता है। बीज का उगाव 50 से 70% होता है और ये फिर तेज़ी से बढ़ता है। 2 माह में 1.5 फीट के करीब हो जाता है। फिर आप खेत में मुंतकिल कर सकते हैं। ज़मीन कैसी होनी चाहिए? पपीते के लिए मैरा ज़मीन मौजू रहती है। रेतली और चिकनी ज़मीन में पपीता काश्त नहीं किया जा सकता। तो इसके अलावा पौधों के दरमियानी फासला, बाग लगाने के लिए लाइनों का दरमियानी फासला 10 फीट और पौधों का दरमियानी फासला 6 से 9 फीट के दरमियान रखा जा सकता है। इस तरह 800 से 1000 के करीब 1 एकड़ में पौधे आते हैं। पानी की ज़रूरत, पपीते को आम फलों की निस्बत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सर्दियों में हफ्ते में 1 मरतबा और गर्मियों में तीसरे से चौथे दिन पानी लगाना ज़रूरी है। इसके लिए ड्रिप इरिगेशन का तरीका बेहतरीन रहता है, क्योंकि पपीते का तना पानी में डूबना नहीं चाहिए। इसलिए इसके गिर्द गिर्द तने के करीब मिट्टी भी लगाते हैं और पानी को ड्रिप इरिगेशन से लगाने से इसके ऊपर फफूंदी होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर तना 48 घंटे तक पानी में रहे तो गल जाता है। फल लेने में कितना टाइम लेता है? फल खेत में लगाए हुए पौधे 10 माह के बाद फल लेना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अगस्त में लगाए हुए पौधे अगले जून और जुलाई में फल लेने के काबिल हो जाते हैं। इस तरह ये 2 साल तक भरपूर फल देता है और तीसरे साल में के बाद इसके अंदर नए पौधे लगाने ज़रूरी हैं। मेल और फीमेल पौधे, तो पपीते की जो मेल और फीमेल पौधे की पहचान ये है कि मेल पौधे पर फूल लंबे गुच्छों की सूरत में होते हैं, जबकि फीमेल के फल सिंगल और तने के साथ जुड़े होते हैं। मेल पर भी फल लगता है। पॉलिनेशन के लिए और बीज बनाने के लिए मेल पौधों का ज़रूरी होता है। बाकी हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं जिनको लगाकर
उसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं रहती। इनमें रेड लेडी ताइवान, इंडियन रेड लेडी और अमेरिकन टेडी वगैरह शामिल हैं। इसके फल का, अमेरिकन टेडी के फल का साइज़ 3 से 4 किलो तक हो जाता है। तो अगर किसी फैक्ट्री वगैरह को देना हो तो ये वैरायटी बेहतर रहती है। इस पौधे को खाद कितनी चाहिए? खाद की मिकदार 1 एकड़ के अंदर 800 के करीब पौधे होते हैं, तो उसमें 10 बोरी यूरिया, 8 बोरी DAP और 20 बोरी SOP और फी पौधा 20 किलोग्राम गोबर की खाद, क्योंकि एक पौधे पर 60 किलो के करीब फल होता है, इसलिए इसे ज़्यादा पानी और ज़्यादा खादों की ज़रूरत होती है। पपीते पर बीमारियां कौन सी आती हैं? तो पपीते पर हमलावर होने वाली बीमारियों में फफूंदी सबसे ज़्यादा अहम है, जिसे फंगस कहते हैं। पपीते की जड़ों, तनों, पत्तों और फल पर हमलावर होती है। जड़ों और पत्तों के पर हमला ज़्यादा तेज़ होता है और ये ख़तरनाक भी होता है। इसके लिए थायोफेनेट मेथाइल स्प्रे हफ्ते के बाद करने ज़रूरी है। इसके अलावा पत्तों पर कल की बीमारी, उसके लिए भी स्प्रे करना इंतहाई ज़रूरी होता है। पैदावार और अखराजात, पानी, खाद, स्प्रे और पौधों की तैयारी के अखराजात शामिल करें तो 4 से 5 लाख फ़ी एकड़ बनता है और फ़ी पौधा 2000 रुपये का फल पैदा करे तो टोटल आमदन 16 लाख के करीब हो सकती है। जिसमें से अखराजात निकाल दिए जाएं तो आमदन 10 लाख से ज़ायद बनती है। और अगर मार्केट रेट को देखा जाए तो 200 रुपये पर किलो मार्केट में बनता है, और इसको मैंने ये 50 रुपये किलो रख के आपको 10 से 12 लाख का नफ़ा बता रहा हूँ। तो इसके लिए चंद अहम हिदायत हैं जिन पर अमल करके पपीते के बाग को कामयाबी से आप उससे फसल ले सकते हैं। पपीते की जड़ें गहरी नहीं होती, इसलिए आंधी से बचाव के लिए खेत के चारों तरफ दरख्त लगाएं। हल चलाने से परहेज़ करें क्योंकि जड़ें गहरी नहीं होती, इसलिए नुकसान होने का अंदेशा रहता है। शदीद सर्दी और कोहरा से बचाएं। पॉलीथीन वगैरह को उसके ऊपर कवर करें, और इसके अलावा पराली वगैरह की मदद से भी इसके ऊपर कवर किया जा सकता है, तब जाके इसकी अच्छी पैदावार हो सकती है। ये शदीद सख्त मेहनत वाला फसल है, लेकिन नफ़ा में भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। ये बहुत ज़्यादा नफ़ा दे सकता है, इसलिए इसके ऊपर काम पाकिस्तान में किया जा सकता है। इसका बहुत सारा स्कोप बाकी है। अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।